बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य दशम स्कंद पूर्वार्ध आगे। बांसुरी ने बहुत कुछ सहन किया, तभी प्रभु के सम्मुख हो पाई है। जो सोच विचार कर दुख से लेता है उसके पाप चल जाते हैं। मधुर बोलने का निश्चय करो। किसी के दिल को चोट लगे ऐसा कभी ना बोलो। लकड़ी की मार तो भुलाई जा सकती है, किंतु शब्दों की मार हमेशा याद रह जाती है। कुछ कठोर भी बोलना पड़े तो प्रेम से बोलो। बांसुरी का एक गुण और भी है कि जब भी अकेली होती है तब वह मौन ही रहती है। तुम भी ईश्वर के ध्यान में समय मौन पालन करो। कई लोग तो शरीर से सावधान रहते हैं, मुंह बंद रखते हैं, किंतु मन से चलते फिरते और बोलते रहते हैं। मौन का अर्थ है मन से भी कुछ ना बोलो। मन का मौन ही सर्वोत्तम मौन है। महारानी बांसुरी बोल देने के बाद अपने पेट में कुछ भी नहीं रखती। एरी सखी, देख तो सही, बांसुरी के स्वर को सुनकर ये वृक्ष भी मद की धारा बहा रहे हैं। कन्हैया ने बांसुरी वादन से वृक्षों को आनंद होता है। उसकी बेटी परमात्मा से विवाहित हुई है। शुरुमुचुत्ते वो यथा ते, शुरुमुमुच्युत स्वर वो यथा सर्वे। एक महात्मा कहते हैं कि ये तो तरुओं के हर्षाश्रु हैं। उनकी कन्या श्री कृष्ण की पटरानी जो हुई। एक संत कहते हैं कि ये वृक्ष दुख से रो रहे हैं, सो सोचते हैं कि बांस का मुख्य काम घरों का खपरेल बनकर परोपकार करने का है, जबकि यह तो बांसुरी बनकर घरों को उजाड़ रही है। लाला की बंशी की धुन जो भी सुनता है उसका घर में रहने को मन नहीं लगता। वह राधे श्याम रटता हुआ कृष्ण मिलन की धुन से बाहर निकल पड़ता है। हमारी इन कन्या के घरों की रक्षा करने के बदले उजाड़ने का काम शुरू कर दिया है। इस विचार से सभी वृक्ष शोकातुर होकर आंसू बहाने लगते हैं। एक और संत कहते हैं कि वृक्ष ऐसा सोच रहे हैं कि पानी में डूबते हुए लोगों का अपना जातिगत काम छोड़कर वह बांसुरी सभी को यानी आनंद रस में डुबोने में लगी हुई है। धन्या हरियणे आकर्ष्य वेणुरतहम से कृष्ण सारहम। अरे सखी, देख तो सही, कन्हैया की का बांसुरी वादन सुनकर हिरनिया पागल होकर दौड़ने आई हैं और अपलक दृष्टि से कन्हैया को निहार रही हैं। गोपियों की दृष्टि इतनी तीक्ष्ण है कि अपने घर में से ही हिरनियों की स्थिर पलकें देख सकती है। हिरनी अपने पति को भी प्रभु के समक्ष ले जाती है। उसका पति उसको सहकार देता है, इसके प्रति अनुकूल है, जबकि मेरे पति देव सेवा में प्रतिकूल हैं और मैं तो क्या हूं। मेरी अपेक्षा ये हिरनियां धन्य हैं, भाग्यशाली भी हैं। श्री कृष्ण की पूजा नयन कमल चढ़ाकर करती हैं और कुछ तो उनके पास हैं ही नहीं। यदि पति पत्नी एक होकर पूजा करें तो भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं।
सहस कृष्णा सारायाम अर्थात पति को सत्संग में परमात्मा के निकट ले जाने वाली हिरणी पत्नी सही अर्थ में पत्नी है। पति को परमात्मा के सानिध्य में ले जाने वाली, पति से सत्कर्म कराने वाली पत्नी पति की मित्र है। पति को केवल भोग विलास में डुबाए रखने वाली पत्नी पति की शत्रु है। कृष्ण सेवा में हिरनियों को उनके पति सहयोग देते हैं और इधर हमारे पति सहयोग तो देते ही नहीं है किंतु बाधा भी डालते हैं। सो ये हिरनियां बड़ी भाग्यवान हैं। हमसे तो वृंदावन की हिरनियां भी श्रेष्ठ हैं। कृष्ण सेवा में अपने पति का सहयोग पा रही हैं। सखी, मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं। बंशीनाद सुनते ही गौ माताएं घास खाना छोड़कर अपने कान रूपी दोने के द्वारा बंशी के नाद मृद का बड़े आनंद से पान करने जाती हैं। भगवान की प्रेम रसी बंशी की धुन सुनकर गाय घास चबाना भूलकर आनंद में आंसू बहाने लगती है। बछड़े भी दूध पीना भूल जाते हैं। कन्हैया का बांसुरी वादन मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष सभी शांत से सुनते हैं। वृंदावन की वन्य सृष्टि दिव्य है। जब कन्हैया बांसुरी बजाने लगता है तो पंछी भी शांत हो जाते हैं। कई ऋषि भी पक्षी का रूप लेकर वृंदावन में लीला निकुंज में राधे श्याम करते करते इधर उधर उड़ते फिरते हैं। ये पक्षी प्यास लगने पर भी राधे श्याम का जप करते करते पानी पीने लग जाते हैं। इनको गंगा के किनारे मौन रखने की आदत है। सो यहां भी मौन रहकर लाला की बांसुरी सुनते हैं। कुछ पंछी ऐसे भी हैं जो यमुना जी का जलपान करने के लिए भी वृक्ष से नीचे नहीं उतरते। जलपान करने जाने से कृष्ण से बिरहा होगा। वृंदावन के पंछी सामान्य पंछी नहीं, पूर्व के मुनि हैं। अतः वे वृक्षों पर मौन रहकर भगवान की बंसी सुनकर आनंद को आनंद देते हैं। धन्य है इन पक्षियों को। यशोदा आकर कहने लगी, रोज रोज कहती हूं फिर भी कन्हैया जूता पहनता ही नहीं। सखी बोली, चिंता ना करो, उसका एक मित्र उसके सिर पर छाता रखकर चलता है। माता बोली, कौन है वह? गोपियां बोली, वह महाराज कन्हैया का मित्र है। अतः जहां जहां कन्हैया जाता है वह छाया करता है। कन्हैया की लीला ही अनोखी है। ताप लगते ही झरझर वर्षा हो पहुंचती है। ताप लगते ही झरझर वर्षा पहुंचती है। धरती पर नंगे पांव चलने में उसको कष्ट होता होगा। नहीं, गिरिराज कन्हैया के लिए माखन से कोमल हुए हैं। कन्हैया के चरण स्पर्श से गिरिराज की कठोरता चली जाती है। गिरिराज सर्वश्रेष्ठ हरिदास हैं। गायों को घास देता है। गिरिराज कन्हैया के साथ उसकी प्रिय गायों की भी सेवा करता है। अतः वे कन्हैया को प्रिय है। ठाकुर जी की सेवा करने वाला वैष्णव है, किंतु गायों की गरीबों की सेवा करने वाला तो महावैष्णव है। परमात्मा के चरण स्पर्श से गिरिराज को रोमांस हो आता है। सो कहीं कहीं पर गड्ढे पड़ जाते हैं, किंतु उन्हें पाट देने का उपाय कन्हैया के पास है। वे बांसुरी बजाने लगता है तो गिरिराज आनंद से फूलने लगता है और गड्ढे पट जाते हैं। अरे सखी, कन्हैया तो कदम के वृक्ष पर चढ़कर वहां से गायों को पुकार रहा है। बंशी में से गायों का नाम लेकर पुकार रहा है। गंगा, गोदावरी, यमुना। गाय आनंद से दौड़ने लगती हैं।
देख तो गायें इस वृक्ष को घेर कर आनंद ध्वनि कर रही हैं, मेरे लाला को निहार रही हैं। कैसा कैसा मनोहर दृश्य है ये। एक अपनी बात भी बता दूं, यहां से लाला को निहार रही हूं, तब मुझे लगता है मानो मैं भी पागल होकर लाला के से मिलने के लिए दौड़ रही हूं। जब लोक लज्जा का ख्याल आता है, तब रास्ते में रुक कर सोचती हूँ, हाय मैं वहां से कहां दौड़ आई। ये गोपियां स्त्री और पुरुष का भेद भूल जाएंगी। अब उन्हें रास लीला में प्रवेश मिलेगा। अभी लोक लज्जा का देव ध्यान का क्षीण मान है। देहध्यास मिट जाने पर रास लीला में प्रविष्ट हो जाएगी। देहध्यास के नष्ट होने पर गोपी भाव प्रकट होगा। श्री कृष्ण गायों को बुलाते हैं। उस समय नदियों को भ्रांति हो रही है कि उन्हीं को बुलाया जा रहा है। वह बेचारी स्वयं तो जा नहीं सकती, सो तरंग रूपी हाथों में कोमल पुष्प लेकर वेणुनाथ की दिशा में फेंक कर भगवान को अभिनंदन करती है। जड़ चेतन सभी वंशीनाथ से मोहित हैं। मुरली की मधुर ध्वनि से आज समस्त सृष्टि आनंद मग्न हो गई है। शाम की उस मधुर वंशी की सितमत की बात यह है, यह तो क्या है, ब्रह्मानंद से ही सुनिए। ए शाम तेरी बांसुरी ने क्या सितम किया, तन का रहा ना होश मेरे मन को हर लिया। बांसुरी की मधुर टेर सुनी प्रेम रस भरी, ब्रज नारी लोग लाज काम काज तज दिया हरी। नभ में चढ़े विमान, खड़े देवगण सुने, मुनियों का छूटा ध्यान, प्रेम भक्त रस पिए। पशुओं ने तजी घास, पक्षी मौन हो रहे, यमुना का रुका नीर, पवन स्थिर हो गए। ऐसी बजाई बांसुरी सब लोग वंश किया, ब्रह्मानंद दशरथ दीजिए, अभी देर क्यों किया। नाद और नाम ब्रह्म का ऐक्य होने पर रासलीला होती है। वेणुगीत नाद ब्रह्म की उपासना है। नाम में नाम का ले किए बिना नाद ब्रह्म नहीं हो पाता। गोपियां कितनी तमन्ने हो गई थी। वन में हो रहा वेणुनाद वे घर में रहते हुए भी सुने जा सकते हैं। जब दृश्य दर्शन और दृष्टा एक हो जाते हैं, तब दर्शन की एकाग्रता तन्मयता हो पाती है। ईश्वर तो रोज रोज बंशी बजाकर जीव को अपनी ओर बुलाते रहते हैं, किंतु वे बगैर जीव सुनता भी तो नहीं। वृंदावन की बातें और कृष्ण कथा करते करते गोपियां अनायास समाधि स्थित हो गई। वर्ण्यतयो मिथो गोपयाः कीड़ा स्थानमन्यता यहु। कृष्ण कीड़ाओं के वर्णन करती हुई गोपियां श्री कृष्ण में हो गई। उनके हृदय में लीलाओं की स्फुरण होती रहती, उन्हें ध्यान धारण आदि की जरूरत ही नहीं थी। योगीजन नाक पकड़कर प्राणायाम करके ब्रह्म दर्शन करने का प्रयत्न करते हैं, फिर भी सफल नहीं हो पाते, किंतु वही ब्रह्म दर्शन गोपियों का अनायास हो जाता है। गोपियां योगियों से भी श्रेष्ठ हैं। प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारण से जो आनंद योगी को मिलता है, वही आनंद गोपियां अनायास पाती हैं। योगियों सा कष्ट भी उन्हें सहना पड़ता है।
सभी इंद्रियों को भक्ति रस का दान करती हुई गोपियां श्री कृष्ण में तमन्य हो गई और लीला में अनायास ही उनका निरोध हो गया। गोपियों गोपियां द्वारा जहां गोपियों द्वारा कष्ट साध्य ब्रह्मानंद गोपियों का अनायास ही मिल जाता है। गोपियों की समाधि दिव्य है। वह तो प्रेम सन्यासिनी है। उन्होंने श्री कृष्ण के लिए सांसारिक सुखों का त्याग किया है। सुखदेव जी जैसे योगी भी उनकी कथा करते हैं। उन्हें लगता है कि वे संसार और वस्त्रों का त्याग करके सन्यासी बने, जबकि वे तो संसार में रहकर और साड़ियां पहनकर भी सन्यासिनी बनी हैं। सुखदेव जी इनकी लीला का वर्णन करते हुए पागल हो गए। वह गोपियों की नहीं, ज्ञानी की, योगियों की कथा है। ज्ञान और भक्ति बढ़ाओगे तो रास लीला में प्रवेश मिलेगा। ज्ञान और भक्ति बढ़ने से क्या ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत पर गए थे? तुम भी वर्ष में एक आध महीने की छुट्टी लेकर पवित्र तीर्थ में वास करो। प्रवृत्ति को कम करके निवृत्ति लो। 11 महीने नौकरी धंधा किया, अब 1 मास ताप्ती नर्मदा जैसी किसी भी नदी पर, पवित्र नदी के किनारे बसकर जप ध्यान कीर्तन करो। बस बरस में 1 महीना ठाकुर जी के लिए निवृत्त होकर तीर्थवास करो। सारा वर्ष घर में ही रहना अच्छा नहीं। गृहस्थ का घर भोग भूमि है, वहां छोटे बड़े पाप हो जाते हैं। ममता विषमता लगती है और विषमता पाप। 1500 विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से एक विष्णु याग का फल मिलता है। पवित्र तीर्थों में बसकर वही पाठ करो। सांसारिक निवृत्तियों से लगे रहने पर ठीक तरह से भक्ति कर पाना आसान नहीं है। घर में ही भगवान के साथ साथ स्त्री संतान धन संपत्ति की भी पूजा होती रहती है। सो भक्त साथ साथ स्त्री संतान धन संपत्ति की भी पूजा होती रहती है। सो भक्ति पूर्णता सफल नहीं हो पाती। रासलीला भागवत का फल है। रासलीला में पुरुष और नारी एक नहीं, पूर्ण पुरुषोत्तम और शुद्ध जीव का मिलन है। सभी इंद्रियों से भक्ति रस का पालन करता हुआ जो जीव अपना स्त्रीत्व या पुरुषत्व खो भुला दे, वही गोपी है। अपना पुरुषत्व पुरुष तत्व या नारी तत्व याद आता रहेगा तो गोपी भाव नहीं बनेगा। इस सर्वोत्तम गोपी भाव में तो उनका ध्येय भान अपना नारीत्व या पुरुषत्व का विस्मरण करना है। यदि ध्येयमान शेष होगा तो काम नष्ट नहीं होगा। काम भुलाए जाने पर ही गोपी भाव जागता है। परमात्मा का इस प्रकार स्मरण करो कि अपना ध्येयमान भी न रहे। ज्ञान मार्ग के अनुसार अज्ञान के कारण उस भेद का आभास होता है जिसका नाश करना है। भक्ति मार्ग भेद का नाश करके अभेद सिद्ध करने को कहता है। भक्त भक्ति के सहारे भेद का नाश करके दो श्री कृष्ण के साथ एक हो जाता है। वासना का क्षय होने पर जीवन सुधरता है। पूतना वासना और तृष्णावृत रजोगुण का नाश होने पर जीवन सात्विक होगा। भक्ति रस सभी इंद्रियों को पुष्ट करता है। दवांगनी शांत होने पर वेणु गीत सुना जा सकेगा। वह सब
तैयारी रास में जाने के लिए है। ईश्वर का प्रत्यक्ष स्वरूप है नाद ब्रह्म। इसमें तन्मयता होने पर परब्रह्म की प्राप्ति होगी। वेणु गीत में ब्रह्मचारिणी गोपियों का रास है। यज्ञ पत्नियों के प्रसंग में विवाहिता और गोवर्धन लीला में वानप्रस्थी गोपियों के साथ रास है। वेणुनाद में नाद ब्रह्म की उपासना करती हुई गोपियां तन्मन्य हो गई। गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया सो कृष्ण ने उन्हें दिव्य वस्त्रों का दान दिया। एक बार गोप बालकों को भूख लगी तो उन्होंने कन्हैया से बात की। कन्हैया ने उनको यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों के पास भेजा। ब्राह्मणों ने कुछ भी नहीं दिया, किंतु ब्राह्मणों की पत्नियों ने उन्हें भोजन कराया। यही है यज्ञ पत्नियों के उद्धार के समक्ष संक्षिप्त कथा। अन्नदान सर्वोत्तम दान है। भगवान गरीबों और परमात्मा पवित्र ब्राह्मणों के मुख से भोजन करते हैं। सभी को यथाशक्ति भोजन कराओ। अब आती है गोवर्धन लीला। गोवर्धन लीला के पश्चात आएगी रास लीला। गो का अर्थ है ज्ञान और भक्ति। ज्ञान और भक्ति और वृद्धगत करने वाली लीला ही गोवर्धन लीला है। ज्ञान और भक्ति के बढ़ने से देहाभ्यास नष्ट होता है और जीव को रास लीला में प्रवेश मिलता है। ज्ञान और भक्ति को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? घर छोड़ना पड़ेगा। गोप गोपियों ने घर छोड़कर गिरिराज पर वास किया था। हमारा घर भोग भूमि होने के कारण राग द्वेष अहोभाव तिरस्कार वासना आदि में हमें घेरे रहता है। घर में विषमता होती है और पाप भी भोग भूमि में भक्ति जैसा बढ़ जाएगी और पाप भी भोग भूमि भक्ति कैसे बढ़ेगी? सात्विक भूमि में ही भक्ति बढ़ सकती है। साधारण गृहस्थ का घर विविध वासनाओं के सूक्ष्म परमाणुओं से भरा हुआ होता है। ऐसा वातावरण भक्ति में बाधक है। ऐसे वातावरण में सारा वर्ष रहकर ना तो भक्ति बढ़ाई जा सकती है और ना ज्ञान। सो एकाध मास किसी नीरव पवित्र स्थल पर जाकर किसी पवित्र नदी के किनारे वास करके भक्ति और ज्ञान की आराधना करना श्रेष्ठ कार्य है। वैसा ना हो तो घर को ही तीर्थ बनाओ। प्रवृत्ति छोड़ना तो अक्षय है, किंतु उसे कुछ कम करके निवृत्तियां बढ़ाओ। प्रभु ने जो भी दिया हो उससे संतुष्ट रहो। निर्वृत्ति की अतिशाता होनी चाहिए। निर्वृत्ति का आनंद तो होना ही चाहिए। निर्वृत्ति का आनंद जीव को प्रवृत्ति की चिंतन की ओर खिसका लेता है। सो निश्चय करो कि निर्वृत्ति का आनंद भी मिले और प्रवृत्ति के विषयानंद का भोगना नहीं है। निर्वृत्ति के समय भजन आनंद पाना है तो लौकिक सुखों का विषय आनंद छोड़ना ही होगा। कूड़े में से इत्र की सुगंध कैसे आ मिलेगी? प्रवृत्ति में नीरव और सात्विक आनंद कहा। प्रत्यवेत्यता छोड़े बिना भक्ति और उदय कैसे होगा? गो का अर्थ इंद्रियां भी है। इंद्रियों का संवर्धन त्याग से होगा, भोग से नहीं। भोग से इंद्रियां क्षीण होती हैं। भोग मार्ग से हटाकर उनको भक्ति मार्ग में ले जाना है।
हाँ, उस समय इंद्र आदि देव वासना की बरसात कर देते हैं। मनुष्य की भक्ति उनसे देखी नहीं जाती। प्रवृत्ति मार्ग छोड़कर निवृत्ति की ओर बढ़ते समय विषय वासना की बरसात बाधा करने आ जाती है। सो निवृत्ति लेने पर भी निवृत्ति का सात्विक आनंद दुर्लभ सा हो जाता है। इंद्रियों का देव इंद्र प्रभोजन करने जा रहे जीव को सताता है। उपनिषेद में भी कहा गया है कि निवृत्ति लेकर प्रभु भक्ति करते हुए जीव को इंद्र सताता रहता है। वह सोचता है कि उसके सिर पर पांव रखकर उसको कुचल कर यह जीव आगे बढ़ जाएगा। सो ध्यान, सत्कर्म, भक्ति आदि में जीव की अपेक्षा देव अधिक बाधक हैं। जीव सतत ध्यान करे तो स्वर्ग के देवों से भी श्रेष्ठ हो जाता है। सो वे भी इंद्रियों का अधिपाति भक्ति मार्ग में विघ्न करने आए गोवर्धन नाथ का आश्रय लेना। गोवर्धन लीला का बड़ा आनंद है। गोवर्धन लीला रास लीला का उपदेश घात है। उसमें पूज्य और पूजक एक हो जाते हैं। पूज्य और पूजक जब तक एक हो पाए तब तक आनंद नहीं आता। पूजा करने वाले श्री कृष्ण ने गिरिराज का अवरोहण किया। अद्वैत का प्रथम सोपान है, रासलीला का फल है। गोवर्धन लीला ज्ञान और भक्ति को बढ़ाती है। उनके बढ़ने से रासलीला में प्रवेश मिलना है, किंतु उस अवस्था में इंद्रियां वासना की बरसात से बचना बहुत जरूरी है। पूज्य और पूजक, सेव्य और सेवक एक हो जाते हैं, तब सेवा भली भांति हो पाती है। परमात्मा के समान बने बिना कुछ प्रभु पूजा का अधिकार नहीं मिलता। शास्त्रों में अंग न्यास, कर न्यास आदि विधियां बताई गई हैं। दीपावली के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, क्योंकि पिछले सभी दुखों को भुलाकर बैर मिटाना है। विरोध जब तक नहीं जाता पूजा नहीं हो पाती। गोवर्धन पूजा के समय कन्हैया 7 बरस का था। पूज्य और पूजक जब एक हो जाते हैं तब रस फल मिलता है। इसी कारण से तो रास लीला गोवर्धन लीला के बाद आती है। हर वर्ष नंद बाबा इंद्र याग करते हैं। यज्ञ की तैयारी होने लगी तो कन्हैया ने पूछा, बाबा ये सब क्यों हो रहा है? कौन से देव के लिए और किस उद्देश्य से यह यज्ञ किया जा रहा है? नंद बाबा समझने लगे, वर्षा का देव है इंद्र। इंद्र बरसात बरसाए, धान्य और घास उग सके और सभी जीव चैन से जी सकें। इंद्र हमारे ईश्वर हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं हम। कन्हैया किसी भी देव का ना तो अपमान करते हैं और ना अपेक्षा। कन्हैया ने कहा, इंद्र का यज्ञ करना तो ठीक है, किंतु उसे ईश्वर क्यों माना जाए? कोई भी व्यक्ति सो यज्ञ करके इंद्रपाद पा सकता है। इंद्र को जानते हो? नंद बाबा, बेटा कौन है ये? नंद बाबा बोले, बेटा कौन है ये? कन्हैया बोला, ये मेरा गोवर्धन नाथ इंद्र का इंद्र है। ये चारों दिशाओं का देव है। पूर्व में जगन्नाथ जी, दक्षिण में रामेश्वरम, पश्चिम में द्वारकानाथ और उत्तर में बद्रीनाथ है। इस चारों के मध्य में है गोवर्धन। ये सब का स्वामी है। अतः मध्य में बैठा हुआ बाबा उसी की पूजा करो। कई वर्षों से तुम इंद्र की पूजा करते आए हो, किंतु उसका अभी दर्शन भी नहीं हुआ है क्या? नंद बाबा बोले, नहीं तो। कन्हैया बोला, इतने वर्षों में पूजा के बाद भी दर्शन नहीं देता है।
इसका अर्थ ये हुआ कि वह अभिमानी है। जिस देव को कभी देखा तक नहीं, उसकी पूजा क्यों करते हो? वह गोवर्धन तो हमारा प्रत्यक्ष देव है। जो पर्वत दिखाई दे रहा है, वह तो उसका अधिभौतिक स्वरूप है। उसका अधिवेदिक स्वरूप तो और ही है, सूक्ष्म है। गोवर्धन नाथ इस पर्वत में सूक्ष्म रूप से बसे हुए हैं। वे हम सभी के रक्षक हैं। मुझे कई बार उनका दर्शन हुआ है। गोवर्धन नाथ दीपक की जीवंत ज्योति है। तुम सब उन्हीं की पूजा करो, तुम सबको उनका दर्शन होगा। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।